राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के जो पेपर हुए थे जनवरी में 17 से 20 जनवरी 2026 को, उनकी आंसर की कल अपलोड हो चुकी है बोर्ड की साइट पर। तो बोर्ड की साइट पर आपने जाकर और अपने प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी आंसर की थी उसका मिलान कर लिया होगा। उसका मिलान आपने कर लिया होगा तो उस आंसर की के बाद में आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इस वीडियो में हम लेवल फर्स्ट रीट मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी कट ऑफ कम हुई है आंसर की आने के बाद में, क्या कुछ माहौल बदला है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित हिस्ट्री की क्लासें चल रही है, भूगोल की जल्द शुरू होगी, कला संस्कृति की भी जल्दी क्लास शुरू होगी, करंट अफेयर्स और राजस्थान पॉलिटी की भी क्लासें जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। केवल और केवल एनसीईआरटी और आरबीएससी को इनको ही आधार बनाकर हम आपके लिए नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं और क्लासें ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि रीट मेंस लेवल फर्स्ट है 2026, उसका पेपर हुआ था कब? उसका पेपर हुआ था 17 जनवरी 2026 को। कब हुआ था? 17 जनवरी 2026 को इसका पेपर हुआ था। और आंसर की आने के बाद कट ऑफ है और पेपर में प्रश्न भी बहुत लंबे लंबे थे। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आंसर की आई है उसके बाद में कट ऑफ में क्या बदलाव हुआ है और पेपर का स्तर क्या था। ये दो चीज़ें हैं। आंसर की आने के बाद में कट ऑफ कितनी गिरी है वो हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पेपर की बात करें तो पेपर में कुल प्रश्न थे 150। कितने प्रश्न थे? 150 प्रश्न थे। कुल अंक थे 300। और कुल पदों की बात करें तो कुल थर्ड ग्रेड के पद थे 7759, लेकिन जो फर्स्ट लेवल में पद थे वो थे 5636। कुल फॉर्म भरे गए थे 2.5 लाख के आसपास, 2,52,199, और उपस्थिति रही थी 94% से ऊपर। पेपर के स्तर की बात करें तो ये स्तर था मध्यम से हार्ड। पेपर में बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न थे। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ये इससे संबंधित है, पेपर के लेवल से संबंधित। तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल था। जो फर्स्ट लेवल है उनकी उम्मीदों से बढ़कर पेपर था। उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे लिए इस प्रकार का भी प्रश्न बोर्ड बनाएगा। तो उनके लिए एक तो उन्होंने ऐसी तैयारी नहीं की, दूसरे नए लड़के होते हैं, तीसरे टाइम भी 2.5 घंटे का टाइम है 150 प्रश्नों में। तो आरएस लेवल का पेपर था, बहुत ही लंबे प्रश्न, टाइम टेकिंग प्रश्न थे, टाइम टेकिंग पेपर था। कम से कम 3 घंटे इसमें समय होना चाहिए था। तो अब पेपर में पहले जो कट ऑफ है वो बता रहे थे 100 नंबर प्रश्न के आसपास, 100 प्रश्न के आसपास बता रहे थे। जनरल की मेरिट कितनी बता रहे थे? 100 प्रश्न के आसपास बता रहे थे। अब जो मेरिट आई अपने आंसर की आई है उसके बाद में मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम आइडिया लगाएंगे इस स्लाइड में। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 88 से लेकर 90 प्रश्न जिनके राइट हो रहे हैं, 88 से लेकर 90 प्रश्न जिनके राइट हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उनके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 87 से 89 जिनके बन रहे हैं उनका ओबीसी में सिलेक्शन हो सकता है, सेफ कैटेगरी में है। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 84 से 86, 84 से 86 ईडब्ल्यूएस में। एमबीसी की बात करें तो 80 से 82 प्रश्न, ये सही प्रश्न है, राइट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। कितने? एमबीसी में 80 से 82। फिर हम बात करें एससी की तो एससी में 75 से 77 जा सकती है
और एसटी में 70 से 72 प्रश्न जा सकती है। तो ये मोटा मोटा अनुमान है लेवल फर्स्ट का। कट ऑफ का अनुमान है वो उत्तर कुंजी आने के बाद कम हो गया। यही मेरिट पहले बता रहे थे 100 प्रश्नों के आसपास। कितनी? 100 प्रश्नों के आसपास मेरिट बता रहे थे। तो ये आज के वीडियो मैंने बताया है। और आज एक और न्यूज़ कल भी चल रही थी और आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। ईरान और इजराइल यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई को और उनके शीर्ष कमांडर, उनके रक्षा मंत्री, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको अमेरिकी और इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अपने हवाई हमलों में उनको मार दिया है। तो ईरान में चारों तरफ काओस की स्थिति है। क्या होता है? क्या ईरान झुकेगा? क्या वहाँ पर रिजीम चेंज करवाने में अमेरिका और इजराइल सफल होगा? ये हम आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन अभी ईरान झुका नहीं है। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है इजराइल पर। तेल अवीव में बहुत बड़े धमाके हुए हैं, बहुत बड़े हमले हुए हैं, उनके भी इमारतों को क्षतिग्रस्त किया गया है। देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा ईरान ने जो यूएसए के बेसेज हैं सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, यूएई, कुवैत, बहरीन, इन जगहों पर भी हमला किया है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जल रहा है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। भारत के लिए भी चिंता का विषय है। चाबार बंदरगाह है और एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से भारत बहुत ही बड़े खतरे में है। तो हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये एक बहुत ही बर्निंग इशू था जिस पर मैंने बात की है। बात करने का मन हो रहा था इस टॉपिक पर, तो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।